नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव की महिमा बड़ी ही विलक्षण है। समस्त देवताओं में शनिदेव की गरिमा का एक विशिष्ट महत्व है। भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव के पुत्र जो रुद्र अवतार माने गए हैं, 9 ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली और रहस्यमय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव के विषय में ये मान्यता है कि ये परम क्रोधी, उग्र स्वभाव के एवं एक महान कठोर ग्रह देवता हैं और इसी मान्यता का स्मरण कर मानव शनिदेव के नाम से भयभीत हो जाता है। जो शनिदेव की यथार्थ महिमा से परिचित नहीं है, वे शनिदेव को अनिष्टकारी, अमंगलकारी, भयकारी ग्रह मानते हैं। यह सत्य है कि सूर्य कुमार शनि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं और उनकी दंड प्रक्रिया भी उतनी ही कठोर है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छाया सुत शनिदेव भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र हनुमान की भांति ही परम दयालु, परम उदार हैं। आइए हम रविनंदन, जगवंदन, दुखभंजन, छाया नंदन का मंत्र के द्वारा स्मरण करें। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव को ब्रह्मांड का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया है। अपने अपने कर्मानुसार प्राणी मात्र को दंड देना उनका कर्तव्य भाव है और इसीलिए उन्हें एक क्रूर ग्रह माना गया है। जो दंड देता है वो हमारी नजर में क्रूर बन जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव प्राणी मात्र के किसी भी जीवात्मा के शत्रु या दुश्मन नहीं है। शनिदेव तो बुराइयों के दुश्मन है, अहंकार और घमंड के शत्रु हैं। जिस मानव के मन में गर्व का भाव आ गया, जो दूसरों को अपनों से निम्न समझता है, हे दृष्टि से देखता है, अपने समक्ष सभी को तुच्छ समझने लगता है, ऐसे अहंकारी को शनिदेव कभी नहीं छोड़ते। उसके प्रति शनिदेव की वक्र दृष्टि प्राकृतिक और स्वाभाविक भी है। जो अधर्म आचरण करेगा, पापाचार करेगा, उसे शनिदेव निश्चय ही दंड देंगे।
ब्रह्म सृष्टि के संचालन में शनिदेव को जो न्यायाधीश का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसका वो पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करते हैं। लेकिन शनिदेव जिसे दंड देते हैं, उसके प्रति भी उनके मन में दया भाव होता है। दंड देकर वो मानव को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, और मानव स्वभाव भी है कि दंड या शिक्षा मिले बगैर बिना ठोकर खाए उसमें सुधार नहीं आता और वो संभल नहीं पाता। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। भगवान शनिदेव की कांति इंद्र नील मणि के समान है। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, गले में रत्नों की माला, कानों में दमकते कुंडल, शरीर पर नील वस्त्र शोभायमान है। सूर्यपुत्र शनि का वाहन गिद्धराज है और शनिदेव जिस रथ पर सवार होते हैं, वो रथ पूर्णतः लोह धातु का बना होता है। शनिदेव के प्रमुख आयुध धनुष बाण और त्रिशूल है। मस्तक पर त्रिपुंड शोभायमान रहता है। उनकी भुहें विकराल हैं और दृष्टि हमेशा टेढ़ी रखते हैं। सूर्य छाया नंदन शनि का गोत्र कश्यप है। भगवान श्री कृष्ण इनके आराध्य इष्ट हैं। भगवान महादेव भोलेनाथ शनि महाराज के परम गुरु हैं एवं रुद्र रूप हनुमान शनिदेव के परम पूज्य, परम आदरणीय प्रमुख देवता हैं। शनिदेव एकमात्र अंजनी सुत हनुमान को ही अपनी पीड़ा से मुक्त रखते हैं। काल भैरव शनिदेव के परम सखा हैं। काल स्वरूप मृत्यु रूप यमराज इनके लघु भ्राता हैं एवं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पटरानी यमुना जी एवं भद्रा शनिदेव की बहनें हैं। यम, यमुना और भद्रा के भ्राता शनिदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। एक समय मरीचि, कश्यप आदि ऋषियों ने सृष्टि कल्याण कामना हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ में भगवान सूर्यदेव भी उपस्थित थे एवं उसी यज्ञ में प्रजापति
त्ष्ट की पुत्री संज्ञा संध्या भी उपस्थित थी। संध्या भगवान सूर्य के परम तेज पुंज स्वरूप को देखकर मोहित हो गई एवं सूर्यदेव भी छाया के प्रति आकृष्ट हो गए। सभी ऋषि मुनियों की उपस्थिति में संध्या का सूर्यदेव के साथ विवाह संपन्न हो गया। सूर्यदेव एवं संध्या के द्वारा क्रमशः 3 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। पहला सावर्णी मनु कहलाया, दूसरा शनि एवं तीसरा यम अर्थात यमराज। यम और यमुना सूर्यदेव की जुड़वा संतति हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। छाया के गर्भ से जब शनि का जन्म हुआ था और जब सूर्यदेव ने शनि का भयंकर काला स्वरूप देखा तो सूर्यदेव छाया से बोले कि ये मेरा पुत्र हो नहीं सकता। मेरा अंश इतना अमंगल स्वरूप वाला नहीं हो सकता। अपनी मां और अपना अपमान देखकर शनिदेव को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपनी क्रोध भरी दृष्टि अपने पिता सूर्य पर डाली। तुरंत सूर्य के घोड़ों की चाल मंद पड़ गई, घोड़े अंधे हो गए। सूर्य रथ का सारथी पंगु हो गया, रथ थम गया और सूर्यदेव को भी शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा, अर्थात सूर्यदेव को भी कुष्ठ रोग हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान सूर्यदेव ने भगवान शिव का स्मरण किया। भोलेनाथ ने वहां उपस्थित होकर पिता पुत्र के विवाद को समाप्त किया एवं शनि और यम दोनों को अपने प्रधान गणों में स्थान दिया। भगवान भोलेनाथ ने यम को मृत्यु का देवता एवं उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया एवं शनि को दुष्टों को दंड देने वाला, पापियों, दुराचारियों, अहंकारियों को कर्मों के अनुसार सजा देने वाला सर्वोत्तम न्यायाधिपति बना दिया। तब से ही शनि अपने पिता सूर्य के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य अपने पुत्र शनि के प्रति शत्रु भाव नहीं रखते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। भगवान शनिदेव ने अपने कर्तव्य पालन
और उत्तरदायित्व को निभाने में ईश्वरीय शक्तियों को भी नहीं छोड़ा है। देवाधिपति महादेव जो शनिदेव के गुरु भी हैं, शनि ने उन्हें भी अपना प्रभाव दिखाया है। राम, कृष्ण, इंद्रादि देवता, ऋषि मुनि भी शनि पीड़ा से नहीं बच पाए हैं। मान्यता तो यह भी है कि गणेश जी के जन्मोत्सव में शनिदेव भी कैलाश पर्वत पर पधारे थे, लेकिन उन्होंने गौरी नंदन गणेश को न स्नेह दिया, न दुलार दिया और न ही उन्हें देखा। माता पार्वती को शनि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। पार्वती जी के बारंबार आग्रह करने पर शनिदेव ने ना चाहते हुए भी सहज भाव से गणेश जी पर दृष्टिपात किया। दृष्टि शनि के पड़ते ही गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग होकर आकाश में चला गया। माता पार्वती के करुण रुदन करने पर श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक लाकर भोलेनाथ को दिया। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य योग शक्ति, मंत्र शक्ति से उस मस्तक को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी पुनः जीवित हो गए। तभी से गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। नीलांजन समाभात्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव की दृष्टि का मुख्य कारण उनकी धर्म पत्नी रही है। भगवान सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि का विवाह गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री से करा दिया था। शनिदेव की पत्नी बड़ी ही सुंदर, पतिपरायण एवं परम तेजस्वी थी। एक बार वो पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर शनिदेव के पास गई, लेकिन उस समय भगवान शनिदेव अपने परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उन्हें बाहरी संसार की सुध ही नहीं थी। अपनी पत्नी की चेष्टाओं पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं गया। उन्होंने अपनी पत्नी को दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। अपने पति शनिदेव के इस उपेक्षित व्यवहार से उनकी पत्नी अत्यंत कुपित हो गई और उन्होंने क्रोधावेश में शनिदेव को श्राप दे दिया कि आप हमेशा अधोदृष्टि करके ही बैठे रहोगे। यदि आपने सीधी दृष्टि करके किसी को भी देखा तो उसका उसी समय विनाश हो जाएगा। शनिदेव ने माता पार्वती को अपना वृत्तांत बताते समय कहा, हे माता, मैं पत्नी द्वारा श्रापित होने के कारण ही अपनी दृष्टि हमेशा तिरछी रखता हूं या अधोदृष्टि रखता हूं। मैं किसी भी प्राणी मात्र को अपनी पूर्ण दृष्टि उठाकर नहीं देखता। मेरे दृष्टिपात से अकारण हिंसा न हो जाए, कोई निरपराधी काल का शिकार न बन जाए, इसका मुझे हमेशा भय बना रहता है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि यदि रोहिणी नक्षत्र का अतिक्रमण करता है तो रोहिणी संकट भेदन योग बनता है। शनिदेव के इस दुष्प्रभाव से धरती पर 12 वर्ष पर्यंत घोर दुष्काल पड़ता है। ये देवताओं के लिए भी भयकारक होता है, यहां तक कि ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी ये योग असाध्य होता है। एक बार अयोध्यापति राजा दशरथ के राज्य में रोहिणी संकट भेदन योग उपस्थित होने वाला था। एक बार अयोध्यापति राजा दशरथ के राज्य में रोहिणी संकट भेदन योग उपस्थित होने वाला था। वशिष्ठ जी सहित समस्त विद्वान एवं स्वयं राजा दशरथ चिंतित हो गए। राजा दशरथ सूर्यवंश के बड़े ही तेजस्वी वीर थे। उनका रथ नक्षत्र मंडल को भी पार करने की शक्ति रखता था। राजा दशरथ जन कल्याण हेतु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने दिव्य रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल की ओर चल पड़े। सूर्य मंडल से ऊपर पहुंचकर राजा दशरथ रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अलौकिक और अद्भुत रूपधारी शनिदेव को देखा। राजा दशरथ ने शनिदेव को सर्वप्रथम प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। कोणान्तको रौद्र यमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसूरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषा गजेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थिते च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो गजेन्द्राः सरीसृपाः कीटपतङ्गभङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थिते च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि येन ग्रामाश्च देशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थिते च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रस्य त्राणे हरिसंहरणे महेश एकस्त्रितारिकयजुषाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिभिर्धेय शरीरसूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्र देशात् स्वगृहं प्रतिष्ठा यदीयवारे सुखिनो नरः स्युः गृहात् गता येन पुनः प्रयान्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवे मार्षगुडान्नदानेर्लौहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरेण तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः पठति प्रभाते नित्यं स सूतैः पशुबान्धवैश्च करोति राज्यं भुवि भूरि सौख्यं प्राप्नोति निर्वाणपदं तथान्ते। राजा दशरथ ने शनिदेव को यथा योग्य सर्वप्रथम धर्म आचरण करते हुए उचित सम्मान दिया और फिर अपने आयुधों से शनि पर प्रहार करने लगे। राजा दशरथ का अदम्य साहस, पराक्रम, शिष्टाचार तथा प्रजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखकर सूर्यपुत्र शनिदेव प्रसन्न हो गए। शनिदेव ने राजा दशरथ से बदले में वर मांगने के लिए कहा। दशरथ जी बोले,
हे शनिदेव, सूर्यादि ग्रहों के होते हुए आप कभी भी संकट भेदन ना करें। राजा दशरथ ने विविध भांति से रवि नंदन की स्तुति वंदना की। हे कृष्ण एवं नील वर्ण वाले तथा शिवकंठ जैसे वर्ण वाले हे शनिदेव, आपको नमस्कार। स्वरूप शरीर वाले, स्थूल रोमों वाले, आपको नमस्कार। सदा शुद्धित और अतृप्त रहने वाले हे कालाग्नि रूप शनिदेव, आपको नमस्कार है। दीर्घ शुष्क, काल दृष्ट, कीट रक्षक, दुर्भिक्षकारक, घोर रौद्र, भीषण, खप्परधारी, मंदगति, सूर्यतनय, प्राणियों के लिए भयकारक तथा अधोदृष्टि वाले आपको बारंबार नमस्कार है। प्रलयकारक, तपस्या से शरीर को दग्ध करने वाले कश्यप पुत्र सूर्य नंदन, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न होने पर ऐश्वर्यशाली राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर एक क्षण में ही संपूर्ण ऐश्वर्य, संपत्ति, मान सम्मान का हरण कर लेते हैं। सभी का विनाश करने वाले हे सूर्यपुत्र देवता, दानव, मानव, पशु पक्षी, सर्पाधिक प्राणी आपकी दृष्टि मात्र से ही पीड़ित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सप्त ऋषि पर भी जब आपकी दृष्टि पड़ती है तो वो भी पदहीन हो जाते हैं। देश, नगर, गांव, द्वीप तथा वृक्षादि भी आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः हे सूर्य पुत्र, मैं आपका बारंबार वंदन करता हूं, बारंबार नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न होकर मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। राजा दशरथ की अनुनय विनय प्रार्थना स्तुति सुनकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ का उनकी इच्छानुसार ये वरदान दिया कि मैं अकारण किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। शनिदेव बोले, हे राजन, तुम्हारे द्वारा कहे गए दशरथ स्तोत्र का जो मनुष्य, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, सर्प जो भी पाठ करेगा उसे शनि बाधा नहीं होगी। जो मेरी विधि विधान से विशिष्ट मंत्रोच्चार से पूजा कर इस स्तोत्र का हाथ जोड़कर पाठ करेगा, उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा या संकट नहीं आने दूंगा। इतना ही नहीं,
मैं अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी उस भक्त की सदैव रक्षा करूंगा। कोणस्थ्य, पिंगल, बभ्रू, कृष्णा, रुदांतक, यम, सौरी, शनिच्चर, मंद, पिपलाश्रय आदि 10 नामों का जो पीपल के वृक्ष के समीप जाकर जाप करेगा, स्मरण करेगा, उसे शनि की रौद्र दृष्टि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अल्प मृत्यु से बचने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए तिल तेल से स्नान कर धान्य, उड़द, लोहा का दान करे और राजा दशरथ द्वारा कहे गए इस शनि स्तोत्र का स्वयं पाठ करे या वेद पाठी ब्राह्मण से पाठ कराए तो निश्चय ही सर्वत्र विजय, अर्थ, काम, आरोग्य, सुख की प्राप्ति होगी। शनि एक ऐसे सर्वमान्य शक्तिमान देव हैं कि उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं पाता। राजा हरिश्चंद्र, राजा नल एवं राजा विक्रमादित्य को शनि ने अपना प्रभाव दिखाते हुए घोर कष्ट दिया है। राजा हरिश्चंद्र को तो शनिदेव ने चरम पीड़ा देकर उनके सत्य की परीक्षा ली। 5 पांडवों को भी शनि की क्रोध दृष्टि का शिकार होना पड़ा। शनि के कुप्रभाव से ही भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ एवं 5 पांडवों सहित द्रौपदी सभा के बीच में अपमानित हुई और अंत में उन्हें वनवास का कष्ट झेलना पड़ा। वनवास अवधि में ही जब पांडव पुत्र भीम को पवन पुत्र हनुमान के शुभ दर्शन हुए तो शनि का प्रकोप शांत हो गया। कौरवों पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो महाभारत युद्ध में सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वजा लेकर विराजमान थे। अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में श्री कृष्ण विराजमान थे। इसीलिए पांडव पुत्र महाभारत युद्ध में विजयी हुए। भीष्म पितामह पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो उन्हें बाणों की सेज पर बरबसी सोना पड़ा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। एक समय पवन पुत्र हनुमान गंधमादन पर्वत पर राम भक्ति में मग्न तपस्या में लीन थे। उसी समय छायानंदन शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। नियमानुसार शनि दशा का हनुमान जी की राशि पर आगमन होने वाला था। शनिदेव ने सोचा क्यों न इसी अवसर पर मैं हनुमान जी को अपना प्रभाव दिखाऊं। सूर्य पुत्र शनि ने पवन पुत्र हनुमान को सचेत किया। हनुमान जी का ध्यान टूट गया। अपने सामने शनिदेव को खड़ा देखकर हनुमान जी ने नमस्कार किया और विनम्र भाव से बोले, हे गुरु भ्राता, हे शनिदेव, मैं प्रभु श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं। कृपया मुझे शांति से भक्ति करने दो। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, मैंने त्रिलोकी में
तुम्हारे बल प्रताप की बड़ी प्रशंसा सुनी है, लेकिन आप मुझे भी जानते हैं, मैं किसी भी देव शक्ति को, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, नहीं छोड़ता हूं। राम भक्ति में शनिदेव को बाधक बनते देख हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी शक्ति दिखाई। हनुमान जी की अपार अतुलित शक्ति देखकर सबको भयभीत करने वाले शनिदेव स्वयं भयभीत हो गए। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से क्षमा याचना की। हनुमान जी ने शनि से वचन लिया कि राम भक्त को तुम कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाओगे। तब शनिदेव ने पवन पुत्र हनुमान को यह वचन दिया कि हे अंजनी सुत, आज से आप मेरे पूज्य और आदरणीय प्रथम देव हैं। मैं राम भक्तों और आपके भक्तों पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, और मेरी पीड़ा से ग्रसित देव मानव कोई भी प्राणी आपकी शरण में आएगा, मैं उसे तत्काल अपनी पीड़ा से मुक्त कर दूंगा। आप मेरे आराध्य देव हैं। मेरे सम्मुख जो भी आपकी स्तुति वंदना करेगा, उससे मुझे अपार प्रसन्नता होगी। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मान्यता है कि लंकापति रावण ने शनिदेव सहित 9 ग्रहों को अपने कारावास में कैद कर लिया था, और स्वयं रावण 9 ग्रहों का कार्य संचालित करने लगा था। लंका दहन के अवसर पर हनुमान जी ने जब 9 ग्रहों की दुर्दशा देखी तो चकित रह गए। उन्होंने 9 ग्रहों को रावण की कैद से मुक्त कराया। कैद से मुक्त होते ही शनिदेव ने जैसे ही अपनी क्रोध दृष्टि पूर्ण रूप से लंका पर डाली, उसी दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया और अहंकारी रावण अंत में कुटुंब सहित श्री राम प्रभु के हाथों मारा गया। शनि की कुदृष्टि से ही रावण का सर्वनाश हो गया। रावण की कैद से मुक्त होने पर 9 ग्रहों ने हनुमान जी को वचन दिया कि आपकी सेवा भक्ति करने वाले प्राणी मात्र पर 9 ग्रहों की बुरी दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव भी हनुमान जी के इस प्रति उपकार स्वरूप उनके भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे प्रधान और शक्तिशाली हैं। शनिदेव के मित्र ग्रह बुध और शुक्र हैं। गुरु सम है एवं सूर्य, चंद्र और मंगल शनि के शत्रु ग्रह माने गए हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। राहु शनि का मित्र ग्रह है और केतु समग्रह है। शनिदेव के प्रिय नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद है। शनिदेव की प्रिय राशि मकर और कुंभ है। मित्र राशि वृषभ, मिथुन, कन्या एवं तुला है। शनि की उच्च राशि तुला है और नीच राशि मेष है। ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। ग्रहों की गति के अनुसार
उनके योगायोग से जीवन की गति संचालित होती है। जीवन में भाग्योदय होना, उतार चढ़ाव आना, सुख दुख, जीवन की अनेक घटनाएं, यहां तक कि मृत्यु भी सौर्य मंडल स्थित ग्रहों के अनुरूप ही होती है। इन सभी ग्रहों में शनि ही प्रधान और सर्वे सर्वा ग्रह है। शनिदेव दुख के दाता हैं तो सुख करता भी हैं। शनिदेव प्राणी को उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा अथवा ढैया, साढ़े साती के समय देते हैं। यदि मानव के कर्म अच्छे हैं, वो सात्विक, पवित्र एवं भक्ति मार्ग पर चलने वाला है, तो शनिदेव सदैव उसकी सहायता और रक्षा करते हैं। यदि मानव कुमार्ग पर चलता है, अधर्म आचरण करता है, पाप या दुराचार करता है, तो शनि उसे भिन्न भिन्न प्रकार से दंड देते हैं। जितने अधिक पाप कर्म होंगे, शनि उतना ही कठोर से कठोर दंड देते हैं। मैं हूं। इसी प्रकार शनिदेव भी पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। परम दिव्य वृक्ष पीपल की पूजा परिक्रमा यदि नित्य प्रति की जाए तो बहुत लाभ होता है। या किसी भी अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, शनिवार आदि के दिन की गई पूजा परिक्रमा का कई गुना फल प्राप्त होता है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए और शनि देव की कृपा चाहने वालों को पीपल की पूजा परिक्रमा स्पर्श अवश्य करना चाहिए, जो सर्व सुलभ है। सूर्य पुत्र शनिदेव की महिमा बड़ी ही अनंत है, अपार है। शनिदेव परमपिता परमात्मा के ऐसे ग्रह रूप है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुर्भावना के सभी प्राणियों को उनके शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों का भुगतान दुख या सुख के रूप में देकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। शनि की ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। वो ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च दंडाधिकारी है, निष्पक्ष न्याय करता है। उनकी अदालत में जैसा मामला जाएगा, शनिदेव उसी भांति निर्णय करेंगे। विश्वास रखिए, शनिदेव परम दयालु, करुणा सिंधु भी है। सूर्य पुत्र आप पर भी कृपा बरसाएंगे। यदि आप धर्माचरण करेंगे, परोपकार की भावना रखेंगे, माता पिता का आदर सम्मान करेंगे, छल कपट आदि विकारों से दूर रहेंगे, तो शनिदेव आपके सब भंडार भर देंगे। जब हमने कोई अपराध नहीं किया है, तो न्यायाधीश या दंडाधिकारी कर सकते हैं। अपने मन से ये भ्रम निकाल दे कि शनि एक क्रूर और क्रोधी ग्रह है। आप उन्हें दयालु और कृपालु मानकर उनकी पूजा, सेवा, भक्ति कीजिए। शनिदेव आपके जीवन में कोई संकट नहीं आने देंगे। जो भी प्राणी शनिदेव की इस विलक्षण महिमा का सच्चे मन से श्रवण करेगा, उस पर भी शनिदेव निश्चित ही कृपा बरसाएंगे। शनि की लीला अपार है। उनकी महिमा को, उनकी गरिमा को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी भूल हो, इसके लिए मैं सूर्य पुत्र शनिदेव एवं समस्त शनि भक्तों से क्षमा की याचना करता हूं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं
तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं 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 तं नमामि शनैश्चरम्। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। तं नमामि शनैश्चरम्। तं नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।